एवरीवन, इट्स मी योर स्टोरी टेलर दिया और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी राहे इश्क। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि शनाया और उसकी मॉम के बीच थोड़ा सा फाइट होता है और अतीत की कुछ चीज़ें हमें पता चलती हैं जो 3 साल पहले हुई थी। समीरा के पापा एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करते हैं और उसमें अवनी की माँ और अवनी को इनवाइट करते हैं, और दूसरी तरफ समीरा के माँ और चाची समीरा को शादी करने के लिए फ़ोर्स कर रही थी। अवनी और अवनी की माँ जब पार्टी पर पहुँचते हैं तो सब लोग उन्हें ही देख रहे थे, स्पेशली अवनी को। अवनी बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, और समीरा जब अवनी को देखती है तो वो पूरी पिघल जाती है। अब चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में क्या होता है। समीरा के पापा अवनी के मॉम के साथ बात कर रही थी। अवनी भी वहीं पे थी। उसकी नज़र जाती है समीरा के ऊपर, जो एक लड़की के साथ बहुत ही हंस के बात कर रही थी। समीरा ने ऑल ब्लैक आउटफिट पहनी थी, ब्लैक सूट, ब्लैक ट्राउज़र्स और हील्स। वो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। समीरा के पापा कहते हैं, अवनी बेटा, अगर तुम्हें बोर लग रहा है तो तुम, वहाँ समीरा है, उसके पास जाओ, बातें करो। अवनी सच में बोर हो रही थी, तो वो एक छोटी सी स्माइल देकर वहाँ से समीरा के पास चली जाती है। यहाँ नेहा देखती है कि अवनी उन्हीं के तरफ आ रही है। समीरा का बैक साइड अवनी के तरफ था, तो वो नहीं देख पाती कि अवनी आ रही है। तो नेहा धीरे से समीरा को कहती है, तुम्हारी क्रश आ रही है। समीरा नेहा को घूर के देखती है और कहती है, यार मजाक करना बंद कर, नहीं तो अभी पिट जाएगी तू मुझसे। तभी पीछे से अवनी कहती है, गुस्सा करने के अलावा भी आपको कुछ आता है क्या समीरा जी? समीरा अवनी की तरफ टर्न होते हुए कहती है, क्या मतलब है आपका, मैं हमेशा गुस्सा करती हूँ? अवनी स्माइल करते हुए कहती है, नहीं, वो हम जब भी मिलते हैं तो आपको सिर्फ गुस्सा करते हुए ही देखती हूँ, इसलिए मैंने सोचा शायद आप गुस्सा ही करती है हर वक्त। फिर समीरा कहती है, ओह हेलो मिस मेहरा, आई थिंक आप भूल गई है कि बात बात पे कौन मुझसे रूडली बात करता है। चलिए फिर मैं भी थोड़ा आपको याद दिला देती हूँ। पहली बार जब हम रेस्टोरेंट में मीटिंग के लिए मिले थे, मैंने सिर्फ कहा था कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है हील्स पे तो आप क्यों पहनते हो, आप तो भड़क गई। फिर दूसरी बार क्लब में जब मैंने आपको बचाया तब भी आप भड़क गई मुझ पर, ये कह के कि मैं इतना क्यों वायलेंट हूँ। और तीसरी बार तो हद ही कर दी आपने, सीधा मेरे कार को ठोक दी थी। अवनी नर्वस होके समीरा के हाथ को पकड़ती है और कहती है, धीरे बात नहीं कर सकती आप, अगर मेरे माँ को ये पता चला ना तो वो मेरा गेम ओवर कर देंगी। समीरा थोड़ी चौंक कर अवनी की तरफ ही देख रही थी, क्योंकि वो बहुत ही पास थी, इतनी पास खड़ी थी कि अवनी का जो फ्रेगरेंस है, स्वीट वनीला टाइप, समीरा को ना चाहते हुए भी अवनी की परफ्यूम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। अवनी नोटिस करती है कि समीरा उसकी तरफ ही देख रही है, तो उसे एहसास होता है कि वो दोनों कितने पास है। नेहा ये सब देख रही थी और वो इन दोनों को टीज करने के लिए कहती है, अगर आप दोनों को एक दूसरे को निहारना हो गया तो क्या हम थोड़ा पेट पूजा करने चले? मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। समीरा और अवनी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है और पीछे होती है। फिर समीरा नेहा की तरफ घूरते हुए कहती है, तुझे तो मैं बाद में देख लूँगी, चल अभी। फिर अवनी की तरफ टर्न होती है और कहती है, अगर आपको भूख लगी है तो आप भी चलिए हमारे साथ। अवनी एक छोटी सी ऑकवर्ड स्माइल देती है और फिर समीरा और नेहा के साथ फूड कोर्ट में चली जाती है। कुछ ही देर में पार्टी भी ख़त्म हो जाता है, सभी गेस्ट जाने लगते हैं। अवनी भी अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ, रात बहुत हो चुकी है, चले अब घर? अवनी की माँ कहती है, हाँ बेटा चलो। ऐसे कह के वो दोनों वहाँ से घर चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों बीत जाते हैं और सभी अपने अपने काम में बिज़ी थे। समीरा भी अवनी के बारे में पूरी तरह से भूल चुकी थी, क्योंकि वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा था। दूसरी तरफ अवनी भी बहुत ज़्यादा बिज़ी थी अपने काम को लेकर। उस आर्ट गैलरी में एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन होने वाला था जो अवनी को लीड करनी होती है। अवनी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो रही थी। ऐसे ही एक दिन शाम को अवनी अपना काम ख़त्म करके
गैलरी के बाहर आती है और फिर से देखती है कि शनाया उसके लिए वेट कर रही है। अवनी फिर से शनाया को इग्नोर करती है और वहाँ से जाने ही लगती है, तभी शनाया उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, यार अवनी, क्या तुम मुझसे एज अ फ्रेंड भी बात नहीं कर सकती हो क्या? अवनी एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है, तुम तो दोस्ती की बात ना ही करो तो अच्छा है। शनाया प्लीज़, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। शनाया पूछती है, अच्छा तुम्हें मुझसे बात करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम तो मूव ऑन कर चुकी हो ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? हम फिर से दोस्त बन सकते हैं। शनाया अवनी को अच्छी तरह से जानती थी। वो ये समझ चुकी थी कि अवनी अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाई है और शनाया का रिलेशनशिप नताशा के साथ कुछ ज़्यादा खास नहीं था, इसीलिए वो फिर से अवनी के पास जाना चाहती थी। अवनी शनाया को गुस्से में कहती है, तुम्हें एक बारी में समझ में नहीं आता है ना? मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं करनी है, कोई रिश्ता नहीं रखना है तुमसे, ठीक है? नाउ लीव मी अलोन। ऐसे कह के अवनी ड्राइव करते हुए वहाँ से चली जाती है। शनाया हंसती है और कहती है, कब तक भागोगी अवनी ऐसे अपने फीलिंग्स से, मुझसे? फिर से तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा। अवनी अपना रूम का दरवाज़ा लॉक करती है और वही ज़मीन पर बैठकर रोने लगती है। अवनी रोते हुए खुद से कहती है, क्यों क्यों ये सब हो रहा है मेरे साथ? मैंने तो सोचा था मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ शनाया से, तो फिर क्यों ये दर्द बार बार मुझे सताती है? अवनी का दिल और उसकी फीलिंग्स अभी तक बिखरे हुए थे। 3 साल में भी कुछ नहीं बदला। वो खुद भी नहीं जानती थी कि कैसे वो सब कुछ छोड़कर एक नई ज़िंदगी स्टार्ट कर सके। दूसरी तरफ समीरा अपनी दादी के गोद पर अपना सर रख कर लेटी हुई थी। दादी कहती है, समीरा तू ठीक तो है ना? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? समीरा कहती है, ऑफिस में बहुत सारा काम का प्रेशर है दादी, और आप तो अपने बेटे को जानती ही है, वो कभी भी मेरे काम से सेटिस्फाई नहीं हो सकते। फिर दादी कहती है, तू तो जानती ही है ना समीरा कि तेरे पापा कैसे हैं, एकदम नालायक। समीरा कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप अपनी दादी के गोद पर लेटी हुई रहती है। दादी फिर कुछ सोचती है और कहती है, बेटा तो कब तक ऐसे अकेली रहेगी? अगर कोई तुझे पसंद है तो तू मुझसे कह सकती है, तू जानती है ना मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ। समीरा अपनी दादी की तरफ देखती है और एक स्माइल करते हुए कहती है, अरे मेरी जान, सच में मेरी लाइफ में कोई नहीं है। फिर उसकी दादी कहती है, देख बेटा, मैं तुझे ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ, पर फिर भी एक टाइम के बाद अपने लाइफ में किसी ना किसी को तो जगह देना ही पड़ता है ना? जो तेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखे, तेरे साथ प्यार भरी बातें करे, तेरी बहुत ज़्यादा केयर करे। तुझे मैं बहुत ज़्यादा खुश देखना चाहती हूँ बेटा। तो समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? समीरा कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप लेट जाती है अपनी दादी के गोद पर। दादी जानती थी कि समीरा का पास्ट उसे कभी आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। अवनी लंच बना रही थी, आज उसकी छुट्टी थी। तभी उसके माँ का कॉल आता है। अवनी की माँ कहती है, अवनी तू घर पर ही है ना? अवनी कहती है कि हाँ माँ मैं घर पे हूँ, क्यों सब ठीक है ना? तो अवनी की माँ कहती है, वो मैं ना एक इम्पोर्टेंट फ़ाइल घर में ही भूल के आई हूँ, मेरी मीटिंग 30 मिनट में है, क्या तू वो फ़ाइल लेकर मेरे पास आ सकती है अभी? तो अवनी कहती है, हाँ मैं आ सकती हूँ, कहाँ पे आना है? आप हमारे ऑफिस में हो या कहीं और? अवनी की माँ कहती है, नहीं नहीं बेटा, मैं मिस्टर चौहान की ऑफ़िस में हूँ, तू यहीं पर आ जा। अवनी फिर ठीक है बोलकर कॉल कट कर देती है। फिर वो रेडी होकर निकल जाती है मिस्टर चौहान के ऑफ़िस के लिए। अवनी अपनी कार को पार्किंग लॉट पे पार्क करती है और फिर बाहर आती है। वो बिल्डिंग को देखकर तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गई थी। वो बिल्डिंग पूरा कांच से बना हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा था। अवनी फिर अंदर की तरफ चली जाती है, पर एक गार्ड उसे रोक देते हैं। वो गार्ड कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी मैम, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती है, क्या आप यहाँ की एम्प्लॉय हैं? अवनी कहती है, नहीं मैं यहाँ की एम्प्लॉय नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक इम्पोर्टेंट फ़ाइल डिलीवरी करना है। तो वो गार्ड रूडली कहते हैं,
ये फ़ाइल किसको देना है? आप मुझे नाम बता दीजिए, मैं दे दूँगा। अवनी उस फ़ाइल को किसी और के पास नहीं देना चाहती थी। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ाइल था। तो अवनी फिर से कहती है, मैं अवनी मेहरा हूँ, निर्मला मेहरा की बेटी। वो मीटिंग में है, उन्हें ये फ़ाइल चाहिए। प्लीज़ आप मुझे अंदर जाने दीजिए। तो वो गार्ड हंसते हुए कहते हैं, ऐसे ना हर दिन बहुत सारे लोग आते हैं फेक आइडेंटिटी बनाकर, ताकि वो कंपनी के अंदर घुस सके। सॉरी, पर मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। अवनी तो पोलाइटली बात कर रही थी, पर वो गार्ड ना बहुत ही ज़्यादा रूडली और लाउडली बात कर रहा था। तो इनकी बातें सुनकर ना बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। अवनी की माँ बहुत बड़ी बिजनेस वूमन थी और बहुत फेमस भी थी, पर वो कभी अवनी को मीडिया के सामने नहीं लाई थी, तो बहुत सारे लोग अवनी को जानते तक नहीं थे। ऐसे ही अवनी और उस गार्ड के साथ बहस होते रहते हैं। तभी बिल्डिंग के अंदर एलिवेटर से समीरा अपनी पीए के साथ बाहर आती है। तो वो देखती है कि एंट्रेंस बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है। तो समीरा एक एम्प्लॉय से कहती है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। उस कंपनी की सारी एम्प्लॉय बहुत ही ज़्यादा डरती थी समीरा से। तो वो एकदम डरते हुए कहते हैं, वो मैम गार्ड ने ना एक लड़की को पकड़ा है, वो खुद को अवनी मेहरा कह रही है, निर्मला मेहरा की बेटी। ऐसा सुनते ही समीरा तुरंत इंटरेस्ट में जाती है। तो वो देखती है कि अवनी किसी को कॉल कर रही है और वो गार्ड बहुत ही ज़्यादा रूडली उससे बात कर रहा है। समीरा कुछ न कहते हुए अवनी के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और अंदर चली जाती है। ये देखकर तो सभी लोग बहुत ही शॉक हो गए थे। फिर ये दोनों एलिवेटर में चले जाते हैं और समीरा कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अवनी कहती है कि वो मुझे मॉम को एक इम्पोर्टेंट फ़ाइल देनी थी। फिर अवनी अपना वॉच चेक करती है और देखती है कि मीटिंग तो कब का शुरू हो गया है। तो फिर अवनी कहती है कि शिट शिट शिट, मैं तो लेट हो गई हूँ। तो समीरा कहती है कि इतना भी ज़्यादा पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ चलो, मैं भी वही मीटिंग अटेंड करने जा रही हूँ। फिर ये दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते, बस चुपचाप खड़े हुए थे एलिवेटर में। एलिवेटर के ग्लास डोर पर उनका रिफ्लेक्शन दिख रहा था क्लियरली। समीरा ना चाहते हुए भी अवनी को बार बार देख रही थी उस ग्लास डोर पर। अवनी ने एक वाइट और पिंक कॉम्बिनेशन वाली सूट पहनी थी और वो उसमें बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। अवनी को पता नहीं था कि समीरा उसे देख रही है। जैसे ही एलिवेटर का डोर ओपन होता है, समीरा पहले बाहर निकल जाती है। फिर अवनी उसके पीछे पीछे ही आ रही थी। तभी अवनी की शू एलिवेटर डोर पर अटक जाती है और वो गिरने ही वाली थी। समीरा उसके हाथ को ज़ोर से पकड़ लेती है और उसको अपनी तरफ खींच लेती है। अवनी का एक हाथ समीरा के कंधे पर था और समीरा का एक हाथ अवनी के कमर पर। इन दोनों का एक बहुत ही प्यारा सा आई कांटेक्ट हो रहा था। अवनी थोड़ा नर्वस होकर समीरा से थोड़ा पीछे होती है और कहती है, सॉरी, मेरा वो पैर अटक गया था। समीरा भी इधर उधर देखने लगती है और कहती है, इट्स ओके, चलिए, अभी हमें मीटिंग के लिए लेट हो रही है। पर अनजाने में ही सही, पर इन दोनों का दिल बहुत ही ज़ोरों से धड़क रहा था। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। फाइनली फाइनली समीरा और अवनी का क्लोज मोमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे और कीप सपोर्टिंग ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच। राधे राधे।